नोएडा और गाजियाबाद में उस दिन सुबह सुबह माहौल अचानक बदल गया जब न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े कुछ पत्रकारों के घरों पर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। जिन पत्रकारों का काम सत्ता से सवाल पूछना और सच्चाई सामने लाना था, उन्हीं से एंटी टेरर सेल पूछताछ कर रही थी। अभिसार शर्मा जैसे वरिष्ठ पत्रकार, जिनका गुनाह बस इतना था कि वो गोदी मीडिया की तरह चुप नहीं बैठे बल्कि जनता की आवाज को उठाते रहे, उनके घर पर रेड मारी गई। उनका लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया गया और घंटों तक पूछताछ की गई। ये छापा उस जांच का हिस्सा था जिसमें न्यूज क्लिक पर चीन समर्थित प्रचार और विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए गए थे। लेकिन असल में ये कार्रवाई उन पत्रकारों के खिलाफ थी जो बिके नहीं, झुके नहीं और सरकार से तीखे सवाल पूछते रहे। आज इस देश में किसी को फंसाना और तंग करना जैसे मुफ्त का खेल बन गया है। मेहनत करने वाले, जमीन से जुड़े पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों में खेलने वाले गोदी मीडिया के चेहरे सत्ता की गोद में बैठकर पुरस्कार, पद और पैसा सब कुछ बटोरते हैं। जिस तरह से अभिसार शर्मा के घर पर रेड की गई, उनको परेशान किया गया, उसको लेकर अब उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी आपबीती बता रहे हैं कि कैसे उन्हें परेशान किया गया, कैसे परिवार को बदनाम किया गया और क्यों उनके साथ ये सब किया गया। इन सब बातों का खुलासा वो अपनी वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि सच बोलने वालों को डराना धमकाना आज के भारत की नई हकीकत बनता जा रहा है। दरअसल अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार सरकारी नीतियों पर बिना डरे सवाल उठाते हैं, सत्ता और उसके एजेंडे को बेबाक तरीके से चुनौती देते हैं और आम जनता की आवाज को आगे पहुंचाते हैं। लेकिन देश की सत्ता जब सवालों को झेल नहीं पाती तो ऐसे पत्रकारों को निशाना बनाना उसका तरीका बन जाता है। सरकार ने न्यूज क्लिक जैसे मीडिया संस्थान पर चीन से फंडिंग और विदेशी प्रभाव का आरोप लगाया, जिसके चलते नोएडा और गाजियाबाद में उनकी टीम के घरों पर छापे मारे गए, लैपटॉप, फोन जब्त कर लिए गए, घंटों तक पूछताछ की गई थी। इसे सरकार ने एंटी टेरर कार्रवाई बताया। लेकिन हालिया वायरल वीडियो में अभिसार शर्मा खुद बता रहे हैं कि उन्होंने जो आपबीती झेली वो सीधे लोकतंत्र पर हमला थी। अभिसार अपनी वीडियो में कहते हैं कि मेरे बेटे का एडमिशन होने वाला था कॉलेज में और उससे ठीक पहले ये किया गया। मेरे साथ मुझे लगता है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे मेरे कई दोस्त मुझे बता रहे थे। अगर वो लोग कामयाब हो जाते तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया में मेरे खिलाफ कितना जहर चलता, क्या क्या नहीं कहा जाता, मेरे परिवार को बदनाम किया जाता। क्या प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब एंटी टेरर सेल ने मेरे घर में रेड मारी थी, मेरी माँ मेरे घर में मौजूद थी। 48 घंटों तक मेरी माँ के हाथ कांपते रहे। मेरी माँ को अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता इसका। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, जब अंडरवर्ल्ड में मुकाबला होता है तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, तब भी उनमें एक उसूल होता है, परिवारों पर निशाना नहीं साधा जाएगा। ये लोग इतने नीच हैं कि ये लोग परिवार पर निशाना साधते हैं। इन्होंने मेरी पत्नी पर निशाना साधा, मेरे ससुर को भी बख्शा नहीं। झूठ के आधार पर जो मुझे टारगेट कर रहे हो उसका असर मेरे माँ बाप पर पड़ता है। मेरे पिता 80 साल से ऊपर हैं, मेरी माँ 72-73 साल की हैं। वो कोई युवा नहीं, मानसिक तौर पर वो ताकतवर भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुमको। लेकिन एक बात याद रखो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम कितना धमकाओ, कितने ईडी केसेस करो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं डंके की चोट पर खबर करता रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक विकल्प बचा है कि मुझे या तो खत्म कर दो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। ये सिर्फ अभिसार शर्मा की वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो का एक एक शब्द बताता है कि सच्चे पत्रकार सत्ता के आगे झुकते नहीं। क्या सच बोलना अब अपराध बन गया? लेकिन वो लोग जो सरकार की हर लाइन को बैंक बैलेंस की तरह फॉलो करते हैं, मिलने वाली कॉफी, लंच, डिनर और रुपए के बंडल पर मीडिया की दुनिया में छा जाते हैं, क्या उन्हें कभी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? इस देश में झूठ बोलने वालों का, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का बोलबाला है, जो मेहनत नहीं करते, बस सरकार से गुपचुप संवाद बनाए रखते हैं। उनकी पत्रकारिता सिर्फ सरकार की रक्षा करती है, ना कि लोगों की। वो सवालों की जगह प्रचार, फंडिंग और लाभ में विश्वास रखते हैं। इसी बीच सच बोलने वाले अभिसार शर्मा सीधा सवाल करते हैं, जिसका नतीजा मिलता है छापेमार कार्रवाई, परिवार को डराना और पेशे के सम्मान को चोट पहुंचाना। जिस तरह से अभिसार की वीडियो आई है उसको लेकर रोशन राय लिखते हैं कि मुझे याद है जब अभिसार शर्मा ने अपने करियर के पीक पर एबीपी न्यूज को छोड़ दिया था। उस समय वो देश के टॉप न्यूज एंकर में से एक थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों की वजह से किसी भी गोदी मीडिया संगठन को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया और मोदी, बीजेपी से सवाल पूछने लगे। नतीजा ये हुआ कि मोदी ने उनके ऊपर एंटी टेरर सेल से रेड करवाई, उनके बुजुर्ग माता पिता को धमकाया गया, उनके ससुर को घसीटा गया और उनके बच्चों तक को गालियां दी गई। यही है इस देश में पत्रकारिता की कीमत। कोई आश्चर्य नहीं है कि अंजना, रूबिका, नाबिका
और बाकी लोग दिन ब दिन सरकार के जूते चाटते हैं। गोदी मीडिया ने आज देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि वो सत्ता के सामने सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन जो पत्रकार हिम्मत रखते हैं उन्हें परेशान किया जाता है कि सत्ता अब आलोचना से इतना डरती है कि उसे सवाल उठाने वाले पत्रकारों को डराने उनका काम बन गया है। आज अभिसार शर्मा जैसे ही पत्रकार हैं जो मेहनत, सच्चाई और निष्पक्षता की खातिर खड़े रहते हैं, और जो लोग सिर्फ सरकार के साथ बंद कर बैठते हैं, पैसों में खेलते हैं, वो जानते हैं कि सच बोलने वालों को कैसे फंसाया जाता है। ये लोकतंत्र की परीक्षा है और सवाल अब न सिर्फ मीडिया की आजादी का है बल्कि देश की आत्मा का भी है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।